असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। भारत की ऋषि संस्कृति में ऋग्वेद से चला आया योग का विज्ञान, जिससे हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने दिया हमारी समस्त समस्याओं का प्रकृति से हमें समाधान। समदोषाः समग्निश्च समधातु मलक्रियः प्रसन्नात्मा इंद्रियमनः स्वस्थत्यभिधीयते। वात पित्त और कफ जब तीनों संतुलित होते हैं, समदोषा समग्निश्च हमारी जठराग्नि जब ठीक होती है, 13 तरह की अग्नियां होती हैं। सप्त धात्वाग्नि रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, इनकी अग्नियां होती है। सप्त धात्वाग्नि, पंचभूताग्नि पृथ्वी अग्नि वायु जल आकाश और एक जठराग्नि। ये जब विकृत हो जाती है तो शरीर में रोग पैदा होते हैं। इसलिए आयुर्वेद की पूरी फिलॉसफी वो काय चिकित्सा पर टिकी है, और काय चिकित्सा का अर्थ है अग्नि की चिकित्सा। और अग्नि की चिकित्सा करने के लिए हम तरह तरह की औषधियां लेते हैं और प्राणायाम करते हैं। चाहे हम कपालभाति प्राणायाम करें, चाहे अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, यह प्राण हमारे भीतर की अग्नि को संतुलित करता है। हमारे उपनिषदों में, शास्त्रों में, वेदों में तो प्राण को अग्नि कह दिया गया, प्राणः अग्नि। और योग से जो प्राणाग्नि भीतर जागृत होती है, उससे सब रोग सब विकार नष्ट होते हैं। जैसे भोगों की आग, काम की, क्रोध की, लोभ की, प्रतिशोध की, ईर्ष्या की, द्वेष की जब आग लगती है तब हमारा सब कुछ तन मन जीवन तबाह हो जाता है। ऐसे ही योगाग्नि जब पैदा होती है भीतर से, भोगों की आग नष्ट करती, योगाग्नि हमें विनाश से बचाती है। न तस्य रोगो न जराओ न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। जो योगाग्नि में अपने शरीर को तपा लेते हैं, स्वयं को तपा लेते हैं, उनको कभी रोग नहीं होता। न तस्य रोगो, उसको कोई रोग नहीं होता। न जरा, उसको बुढ़ापा नहीं आता। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु, उसको मृत्यु का भय नहीं सताता, वो मौत को भी मात देता है। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। जिसने अपने शरीर को योगाग्नि में तपा लिया है, आओ अपने आप को योगाग्नि में तपाएं। ये कपालभाति यही तो करता है। हमारे भीतर एक अग्नि पैदा करता है। समदोषा वात पित्त कफ, ये तीनों यदि बैलेंस रहे, इसको यदि मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोले तो एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का यदि बैलेंस रहे, समदोषाः समग्निश्च, वात पित्त कफ का बैलेंस, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का बैलेंस। स्पिरिचुअल लैंग्वेज में इसको बोलें, आध्यात्मिक भाषा में बोलें तो सत्व स्तंभ का संतुलन। समदोषा समग्निश्च, अग्नि भीतर की ठीक है। समधातु, धातुएं ठीक रहें। रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, इनके या रज, इनके असंतुलन से तो रोग पैदा होते हैं। अब हड्डियां कमजोर होगी तो ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपेनिया, रेमेटॉइड आर्थराइटिस, तमाम तरह की बीमारियां हो गई। शुक्र कम हो गया शरीर में तो इनफर्टिलिटी हो गई। माने सप्त धातुओं का असंतुलन ही रोग है। सम रहनी चाहिए सप्त धातुएं।
समदोषा समग्नि से समधातु मलक्रिय, शरीर में विकार नहीं रहने चाहिए। हम प्राणायाम करके विकारों का क्षय और शक्ति का संचय करते हैं और रोग मिट जाते हैं। एक पूरी फिलॉसफी है। मैं बार बार कहता हूं, योग कोई कर्मकांड नहीं, कोई पूजा पाठ की मात्र पद्धति नहीं, यह एक जीवन दर्शन है, यह एक विज्ञान है। और योग विज्ञान में व्यक्ति से लेकर के इस संपूर्ण राष्ट्र और विश्व की समस्याओं का समाधान, सारे वेद, सारे शास्त्र, सब गुरु, सब दवा, सब हमारे भीतर है। और योग करके हम उस भीतर की जगत से जुड़ जाते हैं। ये प्राण माध्यम है अंतर जगत में प्रवेश पाने के। तो हम जब प्राणायाम करेंगे तो ऑस्टियोपीनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, घुटने का दर्द, कमर का दर्द, मस्कुलर पेन, सब तरह के दर्दों से मुक्त हो जाएंगे, सब तरह के मर्जों से मुक्त हो जाएंगे। प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन स्वस्थ्य विधीयते, मन में प्रसन्नता, आत्मा में प्रसन्नता, जीवन में समरसता और सुख बढ़ेगा। संतुलन ही स्वास्थ्य, असंतुलन ही रोग। और यह असंतुलन प्राणायाम से मिटता है। तो रोज प्राणायाम करना, पहले भस्त्रिका, फिर कपालभाति, ये 15 मिनट से आधा घंटा। आर्थराइटिस जब असाध्य कोटि का हो जाए, इनकेरेबल अवस्था में, अब मेडिकल साइंस ने बोल दिया अभी आर्थराइटिस ठीक नहीं हो सकता, अब ऑस्टियोपोरोसिस अपनी चरम अवस्था में है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस अब बहुत ज़्यादा हो गया है, 20 से ज़्यादा यदि आर फैक्टर होता है तो फिर वो पॉजिटिव में आता है और किसी किसी का 400 तक पहुंच जाता है। मेडिकल साइंस में इसकी कोई दवाई नहीं है। मेडिकल साइंस में आर्थराइटिस होने पर पेन किलर्स दिए जाते हैं और बहुत ज़्यादा आर्थराइटिस हो जाता है तो स्टीरॉयड दिए जाते हैं। स्टीरॉयड और पेन किलर्स दर्दों को कम महसूस करने देता है, माने जो पेन को महसूस कराने वाले एंजाइम्स थे उनको ब्लॉक कर देते हैं पेन किलर्स या स्टीरॉयड, लेकिन आर्थराइटिस तो नहीं मिटा। हड्डियां तो जो कमजोर थी वो ताकतवर नहीं बनी, जो कार्टिलेज घिसा हुआ तो वो तो वापस नहीं आया, हड्डी जो घिस गई तो वो तो ठीक नहीं हुई। जो दर्द को महसूस कराने वाले एंजाइम्स थे हमने उनको ब्लॉक कर दिया। इसलिए आम आदमी बोलता है ना, गांव का आदमी बोलता है कि एलोपैथी में जो दवा देते हैं वो दर्द को दबा देते हैं, रोग को दबा देते हैं। तो रोग को दबाओ मत, रोग को मिटाओ, और मिटाने का माध्यम है प्राणायाम, कपालभाति करना। कपालभाति के बाद हो सके तो बाह्य प्राणायाम कर लेना, सांस को बाहर छोड़ के थोड़ी को कंठकों पे लगाना, पेट को सिकोड़ की पीठ से लगाना, नाभि से नीचे वाले भाग को खींच के रखना। शुरू में सबसे नहीं हो पाता है बाह्य प्राणायाम, नहीं हो पाए तो भी कोई बात नहीं, थोड़ा हो जाए, इतना ही हो जाए तो कर लेना। नाभि से नीचे वाले भाग को खींचना मूल बंद, पेट को खींचना उद्यान बंद, थोड़ी को कंठ में लगाना जालेंद्र बंद। 3 बंदों के साथ ही किया जाता, हो जाए तो कर लेना, नहीं तो फिर आगे बढ़ जाना। अनुलोम विलोम, ये अनुलोम विलोम प्राणायाम बाएं नाक से लिया दाएं से छोड़ दिया, दाएं से लिया बाएं से छोड़ दिया। इसको 5-5 मिनट करके, कपालभाति अनुलोम विलोम का एक राउंड 5-5 मिनट का मिनिमम होता है। बाद में अभ्यास होने के बाद इसको 10-10 मिनट भी कर सकते हैं। और जब आप ये प्राणायाम लगातार करेंगे तो और ज्यादा लाभ मिलेगा। ऑस्टियोपीनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट जब असाध्य कोटि का हो जाए तो आधा घंटा कपालभाति अनुलोम विलोम करना, तो आप देखेंगे कि आर्थराइटिस मिटता जा रहा है, जोड़ों का दर्द खत्म हो गया है। आर्थराइटिस के लिए सूक्ष्म व्यायाम और कुछ खास आसन और कुछ प्राकृतिक समाधान बताएंगे आपको एक छोटे से विराम के बाद योग पुरुष। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शांति शांति। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं, ये मेरे हाथ में है, जिसको हम बोलते हैं एरंड। एरंड लगभग ऐसा पौधा है जो पूरे देश में पाया जाता है और इसको प्रायः पेट साफ करने के लिए, कैस्ट्रोल जो बाज़ार में मिलता है हम सब जानते हैं, एलोपैथिक हॉस्पिटल में भी इस कैस्ट्रोल का प्रयोग किया जाता है और इसका कैस्ट्रोल का दूसरे रूपों में भी एलोपैथिक दवाइयों में भी प्रयोग किया जाता है। मूलतः एरंड का जो तेल होता है, इसके जो बीज हैं, इसके बीज में से जो तेल निकाला जाता है उसको कैस्ट्रोल बोलते हैं, एरंड तेल बोलते हैं। तो जो एरंड का जो पौधा है, ये पौधा ये इतना लाभकारी है, विशेष करके जैसे कि कब्ज़ के लिए। कब्ज़ में इसके जो तेल है, इसका तेल का यदि मान लीजिए 2-3 चम्मच यदि उसका प्रयोग करते हैं तो पेट पूरा साफ़ हो जाता है। उसको आप पानी में डाल करके भी ले सकते हैं और आप इसको दूध में डाल करके भी ले सकते हैं, क्योंकि लेने में थोड़ी सी कठिनाई होती है, तो थोड़ा शहद मिला करके या पानी में डाल करके या दूध मिला करके आप इसका सेवन करें। 1 चम्मच से लेकर के 2-3 चम्मच तक। जो छोटे बच्चे हैं जिनको बहुत ही ज़्यादा कब्ज़ रहता हो, उन बच्चों को भी आप इस तेल का सेवन करा सकते हैं। ये बहुत ही लाभकारी है। और जिन लोगों को, जैसे बुजुर्ग लोग हैं जो किसी भी तरह से दस्त करने वाली दवाई नहीं ले सकते हैं, उन लोगों के लिए भी यह बहुत ही मुरीद है, बहुत ही लाभकारी है। और जो छोटे बच्चे हैं, जो बिल्कुल ही दूध पीते हुए बच्चे हैं, वो नहीं वो कर पाते हैं, तो रुई की बत्ती बना करके, कॉटन को एक लपेट करके बत्ती जैसा बना करके उसमें एरंड तेल लगा करके, जैसे नीचे एनस द्वार से, गुदा द्वार से यदि थोड़ा लगा देते हैं तो उससे भी लैट्रिन होनी शुरू हो जाती है। बहुत ही लाभकारी है। और जो बहुत ही छोटे बच्चे हैं, कि जो 4-6 महीने के बच्चे हैं, ऐसे बच्चे को कब्ज़ की शिकायत होती है, तो थोड़ा सा हींग, लगभग बिल्कुल 1 मूंग के दाने जितना हींग बारीक पाउडर करके लगभग आधा चम्मच कैस्टर ऑयल में अच्छी तरह से मिला करके, एरंड के तेल के मिला करके यदि नाभि के आसपास लगा देते हैं तो उससे भी उनको पेट साफ़ हो जाता है। जो पेट का अफारा है, जो बेचैनी है, वो दूर हो जाती है। तो इससे कब्ज़ की शिकायत हो, चाहे अफारा वगैरह किसी भी तरह की परेशानी हो, तो उसमें इससे पूरा लाभ होता है। और जो अल्सरेटिव कोलाइटिस के रोगी हैं, उनके लिए भी यह एरंड बहुत ही लाभकारी है, क्योंकि जिनको अल्सर वगैरह की शिकायत होती है तो उनको तीव्र विरेचन वाली दवाइयाँ, जो ज़्यादा तेज़ी से पेट साफ़ करने वाली दवाइयाँ हैं, वो नुकसान करती हैं। तो उसमें जैसे लौकी का रस का सेवन कर सकते हैं, या सामान्य सौम्य औषधियों के साथ साथ में इस एरंड का जो तेल है, इसका भी आप सेवन कर सकते हैं। एरंड तेल को, जैसे मैंने कहा, दूध में डाल करके उनको पिला देने से उसे सुगम विरेचन हो जाएगा। और इसकी जो पत्तियां हैं, आप पत्तियों को देख रहे हैं, आयुर्वेद के अंदर इन पत्तियों की बहुत महत्ता है। विशेष करके जिनको अर्थराइटिस है, जोड़ों में दर्द है, उसमें इन पत्तियों को गर्म करके यदि उस जगह पर बांधते हैं तो बांधने से बहुत ही लाभ होता है। तो यदि किसी दर्द वाला जो दर्द निवारक तेल है, यदि उसको डाल करके यदि आप बांधते हैं तो उससे पूरा ही आपको फ़र्क पड़ेगा। तो इसके लिए आपको जो है इन पत्तियों को तोड़ करके, ताज़े बड़े पत्ते, इसमें थोड़े बड़े साइज़ के भी आपको मिल जाएंगे, इनको तोड़ा, इसमें कोई तेल लगाया और इसको गर्म किया, दर्द वाली जगह पर रात को बांध दें, तो 8-10 घंटा तक बंधे रहने दें, बहुत ही लाभकारी है। और जिनको, जैसे मैंने कहा कि जो इनके जो फल है, फल में एक आयुर्वेद में औषधि होती है जिसको हम एरंड पाक बोलते हैं। एरंड पाक का सेवन वह हमारी फार्मेसी भी बनाती है, आयुर्वेद की विभिन्न फार्मेसियाँ उसको बनाती हैं। एरंड पाक वह अर्थराइटिस में, जोड़ों के दर्द के लिए और साथ साथ में कब्ज़ के लिए भी, दोनों में ही काम करता है। एरंड पाक बहुत ही उत्तम औषधि है दर्द वगैरह के लिए। जो इसकी जो जड़ होती है, जड़ भी बहुत ही लाभकारी है। एरंड की जो जड़ होती है, वह जिनको पीरियड्स की प्रॉब्लम है, हमारी माताओं बहनों को यदि पीरियड संबंधी कोई भी प्रॉब्लम है, उस समय दर्द होता है, तो उस स्थिति में इस एरंड के जड़ को उबाल करके, उसको जैसे 10 ग्राम जड़ को 400 ग्राम पानी में डाल करके उबाल लें, और जब बच जाए लगभग 100 ग्राम छान करके यदि सुबह शाम पीती हैं एरंड जड़ को, तो निश्चित रूप से जो मासिक धर्म संबंधी जो समस्याएं हैं वो दूर होती हैं। तो प्रसूत रोग के लिए, जैसे डिलीवरी के बाद में जब बच्चा हो जाता है, उसके बाद में बहुत ही भयानक स्थिति आती है कि वो कभी कभी उनको अर्थराइटिस जैसा या बॉडी पेन या पूरे शरीर में स्वेलिंग होती है। उस स्थिति में भी इस एरंड मूल का काढ़ा बना करके यदि पिला देते हैं तो उसमें भी लाभ हो जाएगा। एरंड मूल के काढ़ा में थोड़ी सी मात्रा में
थोड़ा सौंठ मिला सकते हैं। सौंठ मिला करके यदि एरंड का काढ़ा को पिला देते हैं तो उससे पूरा लाभ होगा। तो यह जो एरंड है ये बहुत ही लाभकारी है कि पूरे देश में, यह पहाड़ों में भी होता है तो रेगिस्तान में भी होता है, राजस्थान में भी होता है, तो साउथ के समुद्र के क्षेत्र के जो किनारे के एरिया हैं वहाँ भी होता है। तो इसके हम औषधि के रूप में प्रयोग करके देश की बहुत सारी जो समस्याएं हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं, उसको दूर कर सकते हैं। तो जिससे कि हमारा देश बनेगा रोग मुक्त, निरोग और स्वस्थ। इसी का ही प्रयत्न है इस योग विज्ञान कार्यक्रम के अंतर्गत यह आयुर्वेद अमृत। आप देखते रहिए और भी ढेर सारी जानकारियाँ हम आपको देंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। यस्य देशस्य यो जंतु तज्जम तस्य औषधम हितम। हमारे ऋषि कहते हैं जो रोग जहां पैदा होता है वहीं उसका समाधान। शरीर में रोग पैदा होता है, प्रथम उसका वही समाधान। हमारी प्रकृति में ही हमारी विकृति का समाधान है। जब भी आप रोगी हो जाएं तो पहले अपने भीतर की शक्तियों को जगाएं। जो बाहर से हम केमिकल सॉल्ट या हार्मोन्स ले रहे हैं दवा के रूप में, वो लेना ही नहीं पड़ेगा। प्राणायाम के द्वारा वो भीतर कि हार्मोन्स का, केमिकल्स का, सॉल्ट्स का बैलेंस हो जाएगा। अपनी भीतर की प्रकृति की विकृति भीतर से ही ठीक हो जाएगी, प्राणायाम से, ध्यान से। दूसरा, आपके आसपास की प्रकृति में ही आपका समाधान है। आपको यदि आर्थराइटिस है तो आप गांव में एक आम घास होता है, उसको बोलते हैं मोथा घास। उसको की जड़ खोदो तो उसमें बड़ी इलायची जैसा एक दाना सा निकलता है, बड़ी सुगंध आती है उसके अंदर। उसका पाउडर करके लिया जाए तो ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस सभी में विशेष लाभ होता है। लहसुन की 1-2 कली सुबह खाली पेट ले ली जाए तो इससे आर्थराइटिस में लाभ होता है। एरंड का तेल 1 चम्मच रात को दूध के साथ ले लीजिए। एरंड के तेल में थोड़ा सा आप सौंठ का पाउडर भी मिला सकते हैं, या एरंड का तेल दूध में मिला दीजिए, उसी में सौंठ भी 2-3 ग्राम डाल दीजिए। एरंड का तेल और सौंठ, इससे आर्थराइटिस अच्छा हो जाता है। और इतना ही नहीं, हल्दी मेथी सौंठ का पाउडर करके 1-1 चम्मच सुबह शाम ले लीजिए, उससे भी आप अच्छे हो जाते हैं। किसी किसी को हल्दी और मेथी, सौंठ ये तीनों गर्म करती हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं, मेथी को पहले दिन भिगोइए, रात को उसको गीले कपड़े में टांग के रख दीजिए। सर्दी में 2 दिन में, गर्मी में 1 ही दिन में उसमें अंकुर फूट आते हैं। उससे कड़वी भी कम लगती है और उससे पेट की वायु हो या शरीर में भी वायु का विकार, आर्थराइटिस का विकार, ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोआर्थराइटिस, गाउट, जोड़ों का दर्द, गठिया, सब में विशेष लाभ होता है। और इसके अलावा एलोवेरा का जूस, जिसके बारे में मैंने पहले ही बताया था, ये एलोवेरा ये तो आर्थराइटिस के लिए रामबाण काम करता है। आर्थराइटिस के पेशेंट्स को हमने ये एलोवेरा पिलाया और ये पाया, आधा कप से धीरे धीरे 1 कप तक हम पिलाते हैं। पहले 2-4 चम्मच, फिर आधा कप, फिर 1-1 कप भी हमने पिलाया और पाया। आधा कप सुबह, दोपहर, शाम 3 बार। एलोवेरा का जूस पीने से किसी भी तरह का आर्थराइटिस शरीर में नहीं रहता है। इससे एक खास बात, कोई भी आर्थराइटिस की दवा आप लेते हैं, चाहे वो चंद्रप्रभावटी लें, योगराज गूगल लें, सिंगराज गूगल लें, हल्दी मेथी सूट लें, शिलाजीत लें, वो सब गर्म करती हैं। इसमें खास बात यह है कि ये एसिडिटी को भी मिटाता, गर्मी भी नहीं करता। वात पित्त कफ, वात पित्त कफ तीनों का बैलेंस। और आहार के तौर पर थोड़ा सावधानी रखें। जिनको भी आर्थराइटिस है वे लोग दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खट्टी चीज़ों से बचें, ठंडी चीज़ों से बचें। पानी भी जब भी प्यास लगे गर्म पानी पिएं। याद रखें, खड़े होकर के पानी ना पिएं, बैठ करके पानी पिएं। सुबह उठ करके जब पानी पीते हैं तो ऐसे बैठ करके पिएं। खड़े होकर के पानी पीने से गठिया होता है। ये छोटी सी बात, लेकिन खास बात बता रहा हूँ आपको कि आप ऐसे बैठ करके पानी पिएंगे और पानी धीरे धीरे पिएंगे तो आर्थराइटिस की प्रॉब्लम नहीं होगी।
मैंने देखा 99% लोग खड़े होकर के पानी पीते हैं सुबह उठ करके, और उसी से लोगों को आर्थराइटिस, गठिया, ऑस्टियोपोरोसिस आदि की शिकायत हो जाती है। उठ करके पानी जरूर पीना, लेकिन बैठ करके पानी पीना। उठ के बैठें और फिर पानी पीना। जोड़ों में दर्द है तो ठंडा पानी मत पीना, गर्म पानी पीना। जोड़ों में दर्द है, अस्थमा है और मोटापा है तो बैठ करके पानी पीना, खड़े होकर के पानी नहीं पीना, एक खास बात। और जिनको गैस की प्रॉब्लम हो, जल्दी जल्दी पानी ना पिए, जल्दी जल्दी जूस ना पिए, जल्दी जल्दी दूध ना पिए। जल्दी जल्दी दूध, जूस, पानी लो, जो भी लिक्विड चीजें जल्दी जल्दी लेते हैं तो इससे पेट में गैस बनती है। छोटी सी बात है लेकिन बड़ी कांटे की बात है। और रोटी तो खानी ही है, पेट तो भरना ही है। रोटी खानी है, 9 अनाजों की रोटी खाइए। 1 किलो गेहूं 250 ग्राम जौ, 250 ग्राम सिंघाड़ा, 250 ग्राम चौलाई और 100 ग्राम चना, सोयाबीन, जवार, बाजरा, मकई। इसको हमने आरोग्य आटे का नाम दिया। इस आटे के खाने से आपको कैल्शियम पूरा मिलेगा, प्रोटीन पूरा मिलेगा, आयरन पूरा मिलेगा, शरीर में रोग नहीं होंगे और आर्थराइटिस से आपको छुटकारा भी मिलेगा।